दोस्तों, मैंने दुनिया को ना बेटों के लिए बड़ा मरते हुए देखा है। बेटियों के होने पे पता नहीं क्यों इतना शौक मनाते हैं। हम्म, छत पे बैठी हूँ, धूप लग रही है ना तो आँख आने लग रही है। तो मैं कह रही थी कि हाँ, बेटों के होने पे खुशी मनाई जाती है और बेटियों के होने पे दुख क्यों मनाया जाता है। तो पता है, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। लगभग मैं 6 की 7th क्लास में थी, तब की बात है ये। मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ और हमारे पास में ना कुम्हार रहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो दादाजी थे वो, एक उनके 5 बेटे थे। तो अच्छा खासा घर, मतलब 5-6 कमरों का घर था उनका। 4 की 5 ऐसे ही थे। तो धीरे धीरे पहले एक की शादी हुई, वो अलग हो गया। दूसरे की शादी हुई, वो अलग हो गया। तीसरे की शादी हुई। मतलब ऐसा करते करते पाँचों की शादी होगी। पाँचों अपना अपना घर बार अलग कर बैठे। कहने का मतलब एक एक कमरे में सेपरेट हो गए। वहीं आगे खाना बनाने लगे। माँ बाप अकेले रह गए। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। खाना वो खुद बना रहे थे तब तक कि वो बना पा रहे थे। लेकिन आज तक का एक दृश्य जो मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। मेरी मम्मी सिलाई करती थी, तो मैं ना, जैसे कुछ लोग गांव में उधार ले जाते थे कपड़े, तो ऐसे ही ले जाते थे। तो मैं पैसे लेने के लिए गई थी और बारिश हो रही थी। पता मैं क्या देखती हूँ, बीच आंगन में झोपड़ी डाली हुई थी। कमरों में बेटे बहू थे। बीच आंगन में माँ बाप रह रहे थे और झोपड़ी बना के उसमें एक चौकी डाली हुई थी। खाट जिसे बोलते हैं, खाट एक चौकी, और उस पर बिस्तर था। और वो दोनों उस पे, न खाने के लिए जगह, ना कुछ बनाने के लिए जगह। और दादी भी थी, पता वो बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी। और वो दादाजी परेशान, क्योंकि पहले क्या था ना कि कई कई दिन तक झड़ लग जाता था, बारिश होती थी खूब, तो खाना पीना बनाने के लिए अब गैस वैस होती नहीं थी, कहाँ खाना बनाते, तो चूल्हे पे खाना बनाते थे। तो कंटिन्यू बारिश होती रही। 2-3 दिन हो गए, ना बेटा पूछा ना बहू पूछा, और पानी खींचते खींचते परेशान। तो मतलब प्रॉपर जितनी मेमोरी मुझे याद है मैं वो बता रही हूँ। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उस माँ बाप ने 5 बेटे पाले। बेटों के होने पे जो खुशियाँ मनाई होगी, वो भी दावत पानी सबको दी होगी। सबकी शादियाँ करी, सबको गाँव को दावत दी। पता जब दादी वो ख़त्म हुई थी, तो बेटे लड़ रहे थे आपस में। किस लिए? मेरे पास पैसे नहीं है। दाह संस्कार तो हो गया था उनका। हमारे यहाँ ना जैसे आरएसटी होती है, बाद में भोग वोग कराया जाता है गांव को, पंडितों को कुछ दान दक्षिणा दी जाती है, तो उसके लिए झगड़ा हो रहा था। तो कोई कह रहा मेरे पास 2000 है, कोई कह रहा 1000 है, कोई कह रहा मेरे पास है ही नहीं। तो मैं सही सही मुझे याद नहीं है, जितनी मुझे याद है मैं उतना बता रही हूँ। मैं कहने का मतलब यह है कि दुनिया पागल है बेटों के पीछे। और बेटे क्या कर रहे हैं आजकल? ना उन्हें माँ बाप की इज्जत की परवाह है। इज्जत तो भाड़ में गई, ठीक है। ना उनके खाने की, ना पीने की, उनको देखने तक की भी नहीं है। कामयाब हो गए, अपना बहू लेके सेपरेट हो गए। तो कैसी दुनिया हो गई है, क्या कहूँ बस। मेरे खुद के अपने 2 बेटे हैं। मुझे पहली बेटी चाहिए थी और उसके बाद मैं बच्चा भी नहीं करना चाहती थी। ये सब मन में ना पहले से ही था, लेकिन क्या करूँ। कहते हैं ना, जो चीज़ चाहते हैं वो होती नहीं है। मेरे अपने खुद 2 बेटे हैं, देखो क्या होता है। मैंने जो किया है अपने, पहली बात तो मेरे ससुर थे नहीं, मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो गए थे। सास थी। मैंने जो किया है उनके लिए वो मैं ही जानती हूँ। कहने से कुछ नहीं होता, आप जो करते हो ना वो दिखता है, वो भगवान भी देखता है। तो वो भी बेचारी अब भगवान जी के पास चली गई हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा प्यार ना अपनी बेटियों को भी दो। जो आपको बिना बात के जज करे, या आप कभी उनसे अपना दुख दिन बांटो, या जो भी हो सकता है। सो दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं नई किसी कहानी के साथ।